तो मैं आज आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगी, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन यानी प्रश्न जो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पे दिया गया है, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। उक्त कथन के संदर्भ में संविदा के आवश्यक तत्वों का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन ये भी है आपका, और दूसरा ये भी, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा होता है। इस कथन के प्रकाश में विधि मान्य संविदा के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। यहाँ क्वेश्चन कई तरीके से दिए हैं जिसका आंसर हमें सिर्फ एक ही तरीके से लिखना है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप देख सकते हैं। आंसर इसका ऐसे है। पहले हम विधिमान संविदा की आवश्यकता, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 में संविदा की परिभाषा इस प्रकार की गई है, सभी प्रकार के करार तभी संविदाएं हो सकती हैं, यानी जो सभी प्रकार के जो एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं जबकि संविदा दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा से हुआ हो। साथ ही दोनों पक्ष संविदा करने के योग्य हों और संविदा विधिपूर्ण उद्देश्य से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए की गई हो तथा संविदा के विधि द्वारा शून्य वॉइड घोषित न की गई हो। धारा 2 ई के अनुसार, यानी ड़ा है जो आपका ड़ा के अनुसार, प्रत्येक प्रतिज्ञा का समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो करार कहलाता है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है। फिर संविदा अधिनियम की धारा 2 जा के अनुसार विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है, अर्थात करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है वही संविदा है। कुछ ऐसे भी करार हैं जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, उन्हें संविदा नहीं कहा जा सकता है। अतः मान्य संविदा के सृजन के लिए 2 आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। पहला करार, दूसरा जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। पहला करार यानी एग्रीमेंट। करार का अर्थ होता है दो मस्तिष्कों का एक ही भाव में मिलन। करार उस समय उत्पन्न होता है जब पक्षकार एक दूसरे से एक के पक्ष में अधिकार, दूसरे के पक्ष में समवर्ती कर्तव्य की उत्पत्ति कराने की इच्छा से संचार करते हैं। सेविगनी के अनुसार 2 या अधिक व्यक्तियों का अपने वैध संबंधों को प्रभावित करने के समान आशय की अभिव्यक्ति ही करार है। यह आपकी डेफिनेशन है किससे, विग्नी के अनुसार। प्रतिज्ञा का स्वरूप ही करार होता है। एक प्रतिज्ञा तब बनती है जब कोई प्रस्थापना स्वीकार कर ली जाती है। इस प्रकार प्रस्थापना का अर्थ है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने या न करने की अपनी इच्छा इस हेतु संज्ञात करता है कि वह दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने या न करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान कर दे, तो कहा जाएगा कि पहले व्यक्ति ने प्रस्थापना यानी प्रपोजल की है तथा दूसरे व्यक्ति ने सहमति द्वारा प्रस्थापना स्वीकृति दी है, यानी एक्सेप्टेंस। करार शब्द की संविदा की अपेक्षा अधिक व्यापक है। प्रत्येक संविदा में करार समाहित होता है, परंतु करार संविदा हो या आवश्यक नहीं है। अतः विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। दूसरा, विधि द्वारा परिवर्तनीय ऐसे सभी करार जो सक्षम पक्षकारों की सहमति से विधि पूर्ण प्रतिफल के लिए, विधि पूर्ण उद्देश्य के लिए तथा किसी विधि द्वारा शून्य घोषित न किए गए हो, संविदा कहलाती है। इस प्रकार करार यदि निम्न तत्वों के आधार पर विधि द्वारा परिवर्तनीय हो तो वह संविदा का रूप धारण कर लेता है। अतः
किसी करार को संविदा बनने के लिए धारा 10 की अपेक्षित शर्तें पूरी करनी होती हैं। धारा 10 के अनुसार सभी करार यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए जाते हैं और जो एतद द्वारा अभिव्यक्त रूपेण शून्य घोषित नहीं किए गए हैं, संविदा हैं। धारा 10 है कि उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार किसी अनुबंध को संविदा होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी है। धारा 10 के अनुसार कुछ निम्नलिखित शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। पहला, करार सक्षम पक्षकार द्वारा किया गया हो। दूसरा, करार में सक्षम पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र हो। तीसरा, करार के अंतर्गत प्रतिफल वैध हो। चौथा, करार वैध उद्देश्य के लिए किया गया हो। पांचवा, करार को संविदा अधिनियम की किसी धारा के अंतर्गत अवैध घोषित न किया गया हो। 5 पॉइंट थे आपके धारा 10 के अनुसार, ठीक है, जो शर्तें हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो। फिर फर्स्ट, इसमें करार सक्षम पक्षकारों द्वारा होने चाहिए, ठीक है। धारा 10 के अनुसार पहली जो शर्त है वो करार सक्षम पक्षकारों द्वारा होना चाहिए। संविदा करने वाले पक्षकारों को संविदा करने में सक्षम होना चाहिए। संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार संविदा करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति रखता है यदि पहला, वह वयस्कता प्राप्त कर चुका है यानी 18+ हो चुका हो। दूसरा, स्वस्थ मन वाला हो। तीसरा, किसी विधि द्वारा संविदा करने के लिए वर्जित न किया गया हो। कुछ व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम यानी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं या उनके पक्ष में जो प्रतिज्ञाएं की गई हैं वे उसका अनुपालन करवाने की संविधिक क्षमता नहीं रखते हैं। दूसरा, करार में सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति हो। संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार अनुबंध को पक्षकारों की स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री कंसेंट द्वारा किया गया होना चाहिए। धारा 13 के अनुसार स्वतंत्र इच्छा का तात्पर्य है कि वे उस वस्तु के प्रति एक ही अर्थों में सहमत हुए होने चाहिए, अर्थात उस कथित मामले में उनका एकमत होना आवश्यक है। धारा 14 के अनुसार संविदा के पक्षकारों की सम्मत प्राप्त करने के लिए किसी भी पक्षकार के उत्पीड़न यानी कॉर्शन, अनुचित प्रभाव यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कपट, फ्रॉड, मिथ्यापदेशन यानी मिसप्रेजेंटेशन अथवा भूल मिस्टेक के आधार पर विपक्षी पक्षकार की सहमति प्राप्त न की गई हो। यदि संविदा करने के लिए पक्षकार की हिम्मत ऊपर बताए गए किसी भी आधार पर प्राप्त की गई है तो इसका प्रभाव यह होगा कि अनुबंध शून्य करने यानी वॉइडेबल एग्रीमेंट हो जाएगा और यह उस वॉइडेबल एग्रीमेंट हो जाएगा। एक सेकेंड, तो इसका प्रभाव यह होगा कि अनुबंध शून्यकरणीय वॉइडेबल एग्रीमेंट हो जाएगा और यह उस पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरणीय हो जाएगा जिसकी सम्मति प्राप्त करने के लिए इन तत्वों में से किसी तत्व का प्रयोग किया है। यदि संविदा भूल के कारण हुई है अर्थात यदि पक्षकारों ने अपनी सम्मति भूल के कारण दी है और जिस संबंध में वे किसी बात के प्रति विरोधी विचार रखते थे और यह बात संविदा का महत्वपूर्ण तत्व में से किसी तत्व का प्रयोग किया है। तीसरा, करार के अंतर्गत प्रतिफल वैध हो। अनुबंध को वैध प्रतिफल के बदले किया गया होना चाहिए। यहाँ पर अब प्रश्न यह होता है कि वैध प्रतिफल क्या है यानी वैलिड कंसिडरेशन क्या है। भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निम्न दशाओं में से प्रतिफल अवैध होता है का धारा 20 के अनुसार जब अनुबंध करने वाले दोनों पक्षकारों में अनुबंध संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रति मिथ्या धारणा या गलतफहमी विद्यमान हो। धारा 26 के अनुसार ऐसा अनुबंध जो किसी पक्षकार के विवाह पर रोक लगाता है यदि पक्षकार अवयस्क है तो यह रोक लगाई जा सकती है। धारा 27 के अनुसार व्यवसाय पर रोक लगाने वाला अनुबंध शून्य है। धारा 28 के अनुसार न्यायिक कार्यवाही पर रोक लगाने वाला अनुबंध
ड़ा ऐसे अनुबंध जिसका अर्थ ना तो निश्चित हो ना ऐसा हो जिसे निश्चित किया जा सके वह धारा 29 के अनुसार अवैध है। चा धारा 30 के अनुसार बाजी की संविदा शून्य होती है। छा धारा 56 के अनुसार असंभव कृत्य रोकने के बारे में संविदा शून्य है या तो आरंभ में असंभव होती है या बाद में ही जाती है, बाद में नहीं। चौथा, करार का उद्देश्य वैध हो। करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित परिस्थितियों में करार का उद्देश्य और प्रतिफल विधि विरुद्ध कहा जाता है। पहला, यह विधि द्वारा वर्जित हो या दूसरा, उसका स्वरूप ऐसा हो कि यदि उसके लिए अनुमति दी जाए तो वह किसी विधि की व्यवस्थाओं के विपरीत होगा। तीसरा, यदि वह अर्थात प्रतिफल यदि वह कपटपूर्ण है या चौथा, यदि प्रतिफल का स्वरूप ऐसा है कि वह किसी व्यक्ति के शरीर अथवा संपत्ति की क्षति से संबंधित है या पांचवा, यदि कोई प्रतिफल ऐसा है जिसे न्यायालय अनैतिक अथवा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध मानता है। पांचवा, करार किसी धारा के अंतर्गत शून्य घोषित ना हो। किसी धारा के अंदर शून्य घोषित ना हो। संविदा अधिनियम की कुछ धाराओं में कतिपय करारों को स्पष्ट रूप से शून्य वॉइड घोषित किया गया है, तो ऐसे करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, अतः उन्हें संविदा नहीं कहा जा सकता। जैसे एक विवाह के अवरोधार्थ करार धारा 26, दूसरा व्यापार के अवरोधक करार धारा 27, तीसरा विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार धारा 28, चौथा अनिश्चितता के कारण शून्य करार धारा 29 तथा पांचवा बाजी करार या पंगम के तौर करार वैगनिंग कॉन्ट्रैक्ट धारा 30। इस प्रकार यदि एक करार में धारा 10 के अंतर्गत उल्लिखित सभी 5 आवश्यक शर्तें एलिमेंट्स तत्व मौजूद हैं तभी एक करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा, अतः अन्यथा नहीं। धारा 10 के अनुसार करार संविदा होने के लिए यह आवश्यक है कि भारत में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रसंगत करार को निरस्त न किया गया हो। यह भी आवश्यक है कि करार लिखित हो तथा साक्ष्यों की उपस्थिति में हो। प्रत्येक संविदा एक करार है, परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं होता है। ठीक है। किसी करार के लिए एक प्रस्ताव तथा स्वीकृति का मिलन आवश्यक है। जब एक पक्षकार से कुछ करने की अपनी इच्छा प्रकट करे तथा दूसरा पक्षकार इच्छा अनुसार उसको करने के लिए अपनी स्वीकृति दे तो करार का जन्म हो जाता है। परंतु जैसा कि संविदा अधिनियम धारा 2 जा प्रावधान करती है कि प्रत्येक करार संविदा नहीं है, सिर्फ वही करार संविदा माने जाएंगे जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, अर्थात जिन्हें विधि द्वारा लागू करवाया जा सके। सिर्फ वह करार विधि द्वारा परिवर्तनीय हो जो धारा 10 में प्रतिपादित सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हों, अन्य करार संविदा नहीं होंगे। इस प्रकार कोई भी करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तथा जिसमें एक पक्षकार की इच्छा पर दूसरे पक्षकार ने स्वीकृति दी है, वह करार तो होगा, परंतु उस करार को संविदा का रूप तभी प्राप्त होगा जब वह करार धारा 10 में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरी करता है। परंतु यह स्मरणीय है कि एक संविदा जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है वह मूल रूप में करार होती है ही। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है बराबर संविदा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संविदा में करार तो मौजूद रहता है, परंतु प्रत्येक करार में संविदा नहीं होता। सिर्फ वही करार संविदा होगा जो धारा 10 के आवश्यक तत्वों को पूरा कर संविदा कहलाने लायक हो, जिन्हें विधि द्वारा लागू यानी परिवर्तनीय कराया जा सके। और आपका ये क्वेश्चन जो आपका पहला था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट
सो जो आपका अब पूरा हो चुका है और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। इससे आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, जो उसको विस्तार से आप इसको देख के लिख सकते हैं। और थैंक यू आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।